ऋतुराज झा जी, अब आप लोग राजनीति करते रहिए। किस आपके आम आदमी पार्टी के नेता ने देश के लिए अपना पूरा का पूरा सैलरी दे दिया दान, या फिर किसने दान दिया? आप खिलाड़ियों को आप लोग राजनीति में घसीट कर ले आते हैं कि कौन सा खिलाड़ी पैसे दान कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी पैसे दान नहीं कर रहा है। भगवान के लिए खिलाड़ियों को तो कम से कम देश के लिए रहने दीजिए, पार्टियां अपनी सियासत करते रहे आपस में। ऋतुराज झा जी, अब क्या शानदार खेला है हमारी भारतीय टीम ने, बजाय उनकी पीठ थपथपाने के कि वो पैसा दान दें, उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। खिलाड़ियों पर टारगेट करने की क्या जरूरत है ऋतुराज झा जी? चित्रा जी, भारतीय टीम शानदार टीम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको देश की भावना क्या थी चित्रा जी? देश के लोग अभी तक, लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। इसलिए देश नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से हम पाकिस्तान से कोई टूर्नामेंट खेलें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा तो खून और खेल साथ में कैसे होगा। ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादियों के देश के लोग जिनके हाथ खून से रंगे हो, ऐसे लोगों के साथ हम हाथ क्यों मिलाएंगे? ऐसे लोगों के साथ इनके हाथ से फेंके हुए गेंद को क्यों खेलेंगे? इसलिए चाहते थे कि मैचेस ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैचेस कराने का निर्णय खिलाड़ी, इसलिए अब तो खेल हो गया ना, 3-0 से पाकिस्तान को हरा दिया गया। आपकी बात ऋतुराज झा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए था मैच, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अब तो हो गया ना। और उसके पीछे जो हवाला दिया गया, जल्दी से दर्शकों को वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान से अगर भारत ने नहीं खेलने का निर्णय लिया होता, अब जल्दी से मैच पॉइंट पूरा पाकिस्तान को मिल जाता, पॉइंट की कमी से भारत टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाता, एसीसी में भारत का बहिष्कार हो सकता था, भारत का क्रिकेट में जो दबदबा है उस पर डेंट पहुंचता, ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई से हर्जाना मांग सकते थे, भविष्य में भारतीय क्रिकेट को नुकसान होता। ये तमाम बातें हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, दहशतगर्दी को अंजाम देता है, हमारे देश के नागरिकों का कत्लेआम करवाता है, धर्म पूछकर उन्हें लहूलुहान करता है, मरवाता है, ऐसे देश को एकदम साइड में रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऋतुराज झा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूरी हो जाती है। कई समिट हमने देखे हैं और ये परंपरा आप तमाम देख लीजिए। कई बार ऐसा हुआ, 1971 हो गया, 1965, उसके पहले 99 हो गया, 2008 में मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद हुआ ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने छोड़ दिया था, हमेशा मजबूरी में करवाया गया। इस तरह की बातें आती हैं ऋतुराज झा जी, मजबूरी में करवाया गया, वरना हम बायकॉट कर देते पाकिस्तान के मुल्क का। आपकी मजबूरी, हाँ, आपकी मजबूरी थी, आपने खेला, ये भी मान लेते हैं। लेकिन 900 करोड़ रुपया जो ब्रॉडकास्टर से आपने कमाया है, हम यही तो कह रहे हैं कि 25 से 30 करोड़ रुपया उन 26 बहनें जिनकी सिंदूर उजड़ गई है उनको देना चाहिए कंपनसेशन के रूप में। क्यों नहीं देते हो? हम तो आपकी बात मान लेते हैं कि आपने मजबूरी में खेला, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? आपने जो ब्रॉडकास्टिंग से कमाया है पैसा, बीसीसीआई ने, वो पैसा कम से कम लेकर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के ऊपर, उनके देशभक्ति पर क्यों संदेह करना? कोई खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। किससे पैसे मांग रहे हैं आप? देखिए, हम किसी के देशभक्ति पे संदेह नहीं कर रहे हैं। हम देशभक्ति पे संदेह नहीं कर रहे हैं। खेल खिलाना ये सरकार का निर्णय था, टूर्नामेंट कराना ये बीसीसीआई का निर्णय था। अभी भी प्रश्न वही है कि आपने जो 900 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान के मैचेस से जो ब्रॉडकास्टिंग से कमाया है, आपको अगर शर्म है तो उन 26 बहनें जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनको 25-25, 30-30 करोड़ रुपया अगर उनके हिस्से का बनता है, उनको जो है सो दे करके आइए, कम से कम जो है सो इससे जो है सो उसका जवाब देंगे। हमारे साथ उरूज मनसब खान भी पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन पहले हम रवीश बिष्ट का रुख करेंगे। रवीश, ये जो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये जो पाकिस्तान का आदमी है मोहसिन नकवी, जो वहां का गृह मंत्री भी है, उसकी ये जो हरकत सामने आई है, अभी तक भारत की जीती हुई ट्रॉफी वो चुरा कर अपने साथ लेकर गया। रवीश, क्या बताना चाहता है? ये दिन आ गए आदमी के। देखिए चित्रा, मुझे तो बहुत ही मतलब ये एशिया कप हो रहा है या गली मोहल्ले की टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब मोहसिन नकवी ने ऐसा बिहेवियर किया है जो मुझे लगता है कि कोई गली मोहल्ले के टूर्नामेंट में भी नहीं करता। अगर इंडियन टीम ने डिनाई किया था, मुझे लगता है मोहसिन नकवी, अगर वो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर हैं, एसीसी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनको अपनी कम से कम डिग्निटी का तो ख्याल रखते हैं, पर शायद उनकी डिग्निटी है ही नहीं। ट्रॉफी वहां पे रखते, और जब इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है, आप उनसे ट्रॉफी हमें दिलवा दीजिए, तो वो भी हो सकता था। ये तो देखिए सरासर इसको चिंदी चोरी कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी अपनी ट्रॉफी लेकर चले गए, स्टेटमेंट देते हैं कि ट्रॉफी मेरे पास है, अगर इंडिया ने जीती है तो उनके पास क्यों नहीं है ट्रॉफी।
ये देखिए एक पद पे रहने वाले व्यक्ति से ये मुझे लगता है बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो हरकत मोहसिन नकवी ने की है। और वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की भी अगर मैं बात करूंगा तो कभी भी किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स में इस तरीके की हरकत नहीं देखी गई कि कोई प्रेसिडेंट वो ट्रॉफी लेकर ही चले जाए। हाँ, क्या मतलब सदमा लग गया था कि कैसे हम हार गए 3-0 से, अब कैसे मैं घर जाऊंगा खाली हाथ? क्या सदमा लग गया था, इस वजह से चुरा कर लेकर गया भारत की ट्रॉफी? बिल्कुल चित्रा, यही लग रहा है कि सदमा ही उनको लग गया था। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और पाकिस्तान उसका होस्ट नेशन था और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्या किया? बीइंग अ होस्ट नेशन वो सेरेमनी में आना उन्होंने पसंद नहीं किया था क्योंकि भारत वो ट्रॉफी जीत गया था। और यहाँ पर भी शायद वो अमेरिका से यहाँ पे आए थे तो उनको शायद यकीन था कि शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। और आप देखें ना उनके स्टेटमेंट, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैच से पहले? उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा कि आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, यानी आप गाली गलौज करनी है, स्लेजिंग करनी है, कुछ भी आप करें मैं देख लूंगा। एक पोस्ट वो डालते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिसमें एक्शन करके दिखाया जाता है जो हारिस राउफ मैदान के मैच में कर रहे थे। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मानसिकता है, ये वहां के इंटरनल मिनिस्टर की मानसिकता है। इससे पता लगता है कि भारत से कितनी नफरत करते हैं मोहसिन नकवी, और इससे ये भी पता लगता है कि उस सदमे को सह नहीं पाए कि ट्रॉफी इंडिया ने कैसे जीती। भाई इंडिया ने ट्रॉफी जीती, भारत कई बार देता रहेगा पाकिस्तान को, कभी युद्ध के मैदान में भी पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। 4-4, 5-5 युद्ध कितनी बुरी तरह से हारा है ये मुल्क, आतंकवादियों को पालने पोसने वाला है ये मुल्क। अब क्रिकेट के मैदान से ट्रॉफी भारत की चोरी करके ले जाता है ये मुल्क, कितनी बेइज्जती करवाएगा ये मुल्क समझ में नहीं आता है। लेकिन रवीश, एक और सवाल, वो ट्रॉफी भारत की है, हिंदुस्तान की है, हमारी है, अब आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है उसको हासिल करने की? देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि पता चल गया कि चोर कौन है, हमने देखा ना भारत में जब पता चल जाता है इसने चोरी की है तो हम पुलिस थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं, पुलिस वाले कान पकड़ के चोर को ले जाते हैं, जेल में बंद करते हैं और चोरी का सामान रिकवर होता है। जब इस तरह से सरेआम मैदान में चोरी होती है तो रिकवरी की क्या है प्रक्रिया? देखिए चित्रा, मुझे लगता है आईसीसी में तो ऑफिशियल कंप्लेन करने जा ही रही है बीसीसीआई, और बीसीसीआई वहां पे कंप्लेन करेगी कि इस तरीके की हरकत जो है वो एशिया कप के दौरान की गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चित्रा कि बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, अरे आप क्यों नहीं एसीसी की एक मीटिंग बुलाए, मोहसिन नकवी को हटवाए उससे। सारे क्रिकेट बोर्ड तो आपके साथ हैं, 90% रेवेन्यू एशिया कप की आपके सारे स्पॉन्सर आपके, पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई? पाकिस्तान तो 50 पैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एसीसी की रेवेन्यू में, आईसीसी की रेवेन्यू में पाकिस्तान का क्या हिस्सा है? मुझे समझ में बात नहीं आ रही। फिर मोहसिन नकवी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? आप मीटिंग बुलाइए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाइए, सबको बुलाइए, बैठक करिए, मोहसिन नकवी को हटाइए उसकी पोस्ट से। यार क्यों वेट कर रहे हो? अभी अगर आप मुझे बताइए, पहले भी तो इतने सारे प्रेसिडेंट रहे, जा रहा है क्या दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अभी नई नई इनकी बॉडी बनी है, मिथुन मन्हास प्रेसिडेंट बने, अगर इसी के प्रेसिडेंट अभी शरद पवार होते, जगमोहन डालमिया होते तो मुझे लगता है कि स्टेप ले लिया गया होता अभी तक। चित्रा, इतना वेट नहीं किया जाता, और पहले भी पास्ट में ऐसे स्टेप लिए जा चुके हैं। चाहे वो माइक डेनिस एक मैच रेफरी होते थे, उनको हटाया गया था। स्टीव बकनर ने इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत के खिलाफ निर्णय दिए थे, डिसीजन लिए, भारत के जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसीजन लिए। तो अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि बीसीसीआई के, अब इलेक्शंस भी हो गए भाई, मिथुन मन्हास प्रेसिडेंट बन गए, बुलाएं बैठक एसीसी की, हटाएं मोहसिन नकवी को, ट्रॉफी वापस लाएं, दोबारा से सेरेमनी करवाएं। दिक्कत किस चीज की? आप सबसे पावरफुल बोर्ड हो, आप सबसे रिच बोर्ड हो, आप अपनी पावर कब दिखाओगे? यही सवाल है कि आप अपनी पावर कब दिखाएंगे? जब सही समय पर पावर नहीं दिखाई जाती है तो फिर बाद में आप पावर दिखाते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक चोर के साथ वैसा ही सुलूक करना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।